गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। मतलब कि रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है कि सारे एंगल्स ए बी सी डी 90 डिग्री है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जब भी आप हेलो हाँ तो जगह परिवार मध्ये पे 3 बर्थडे या बजाय मैरिज डे से बर्थडे या विश करते એટલા તમે ફોન કરે વિશ તમે કરી દેજો જોઈ છે हाँ एनिवर्सरी છે। હા હા हाँ हाँ એ જો ખબર છે તને એટલા માટે हाँ 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 खबर છે हाँ ओके। सो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल, जब भी रेक्टेंगल होता है तो हमको इतना ध्यान में रखना होता है कि रेक्टेंगल मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, फाइन। एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए रिस्पेक्टिवली। शो डेट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। देखिए, रोम्बस को प्रूव करने के लिए हमें रोम्बस पहले प्रूव करना है, ठीक है। तो रोम्बस को प्रूव करने के लिए पहले हमें क्या करना है, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सारी साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएगी और पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेकिन रोम्बस का डेफिनेशन क्या है कि जो भी पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज़ अ रोम्बस। तो मतलब एडजेसेंट साइड्स हमें प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है, इक्वल। सो हमें यहाँ पे फिर एडजेसेंट साइड्स प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम प्रूव करेंगे डेट इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है। इतना माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि मैं रोम्बस तक पहुँचूँ कैसे, मैं कैसे पहुँचूँगा, ठीक है। तो रोम्बस तक मैं पैरेललोग्राम से पहुँचूँगा, पैरेललोग्राम में मैं कैसे पहुँचूँगा, तो मिड टर्म थियरम से पहुँचूँगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। क्योंकि मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थियरम यूज़ होगा ही होगा, राइट। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखिए सारे मिड पॉइंट्स है। सो इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल वाइज ले लेती हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ए बी सी की बात करती हूँ तो पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी, ठीक है। उसी जैसे दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए टी सी, ठीक है। एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। अब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। सो फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड सिमिलरली हम पी एस इज इक्वल टू क्यू आर भी कर सकते हैं। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू ऐसा करना है। तो मैं ये दो ट्राइंगल ले लूँगी, ये वाला, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँगी और बाय सिम्प्लिसिटी ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इन ट्राइंगल पी ए एस एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऑब्वियसली क्या है, दोनों 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू पी बी क्यू, क्योंकि पी इज अ मिड पॉइंट, दोनों हाफ ऑफ ए बी है, ईच इज हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। और फिर ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, क्यों, क्योंकि वो भी क्या होगा, हाफ ऑफ अपोजिट साइड्स ईच, ठीक है। सो ट्राइंगल पी ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू बाय विच क्राइटेरिया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। एंड बाय CPCT ए पी एस पी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं ये दो सेकंड और थर्ड ले लेती हूँ, ये थर्ड ट्राइंगल है और ये फोर्थ है, ठीक है। अगर मैं ये सेकंड और थर्ड लूँगी तो पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू आ जाएगा। अगर मैं थर्ड और फोर्थ लूँगी तो आर क्यू इज इक्वल टू एस आर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतनी सारी प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर लिख सकते हैं सो सिमिलरली पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। सो मतलब क्या हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, ठीक है, प्रूव्ड। ओके, सो हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। Right? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. देखिए इसका अगेन हम क्या करते हैं, एक माइंड मैप रेडी कर लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले F मिड पॉइंट है, तो F को मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए बाय मिड पॉइंट थियरम, ठीक है। मिड पॉइंट थियरम से हमें पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एफ जी इज पैरेलल टू सी डी। अब एफ जी इज पैरेलल टू सी डी है तो उसके लिए वो कब प्रूव होगा, जब जी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। जी मिड पॉइंट कब होगा, जब ई जी पैरेलल होगा ए बी से, ठीक है। और ये कब होगा, वो तो दिया हुआ है कि डेट ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, राइट, ठीक है। चलिए मतलब पूरा मिड पॉइंट थ्योरम से ही जाएगा, ओके। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint, ठीक है। तो EF is drawn to parallel, EF जो है वो ऑलरेडी लाइन है जो पास हो रही है, ठीक है। सो जॉइन BD, सो इन ट्राइंगल DAB because E is midpoint of AD, EG is parallel to AB, हो गया। Therefore using converse of midpoint theorem, G is midpoint ऑफ बी डी, ठीक है। मतलब ये हो गया, ये हो गया। नाउ बिकॉज द जी इन ट्राइंगल बी डी सी, पहले लिखना तो होगा ही कि आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज द जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी एफ इज पैरेलल टू DC, क्यों, बिकॉज AB is parallel to DC, EF is parallel to AB and GF is a part of EF, ठीक है। So hence using, therefore using converse F is a midpoint, ओके। होप आपको ये क्लियर हो रहा है। ऐसे सम्स एक बार दो बार करने पड़ेंगे, ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चले in a parallelogram ABCD, E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect. Trisect मतलब इक्वल 3 पार्ट्स, मतलब कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें एक माइंड मैप कर लेते हैं
हमें प्रूव करना है कि डी पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम मिड पॉइंट थियरम से ही करेंगे। कैसे, देखिए डी पी इज़ इक्वल टू, पहले पी क्यू इज़ इक्वल टू बी क्यू करेंगे, ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल लेंगे बी ए पी, राइट। तो ई मिड पॉइंट है, तो ई क्यू पैरेलल हो गया ए पी से, तो फिर क्यू भी मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और क्यू मिड पॉइंट हुआ तो क्या हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू भी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अगर बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसा ही एक ट्राइंगल, मतलब ये एफ वाला, यहाँ पे ई मिड पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे एफ मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। दोनों मिड पॉइंट का यूज़ हो गया, राइट। और उसके लिए हमें पहले ए ई इज इक्वल टू एफ सी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए। सो मतलब एक मोटा मोटा ओवरव्यू आ गया आपको। So E is a midpoint, E is a midpoint, and so as F is a midpoint, ठीक है। अब E midpoint है और क्या दिया गया है, AB is parallel to DC, और ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है, तो मतलब क्या हुआ, ए ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू एफ सी हुआ, ठीक है, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स है इसीलिए। तो ऑब्वियसली ए बी इज़ इक्वल टू सी डी हुआ, डी सी हुआ, तो हाफ ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी हुआ, डेट इम्प्लाइज ए ई इज़ इक्वल टू एफ सी, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब देखिए मतलब ये इसको ले लेते हैं हम, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू एफ सी, एक इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं। तो ए इज़ पैरेलल टू एफ सी, ए इज़ ये, तो ये क्या हो गया, ए ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली ए ई, अगेन ए इज़ पैरेलल टू सी एफ, ओके। So in triangle DBC, F is a midpoint of DC, or FP is again parallel to CQ, then P is midpoint of DQ. सो डी पी इज़ इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ए पी, बी क्यू इज़ इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, डी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू इज़ इक्वल टू पी क्यू, सो हैंस द लाइन सेगमेंट्स AF and EC trisect the diagonal, okay. ABC is a triangle right angled at C. A line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that D is the midpoint. Obviously वो तो midpoint theorem से ही हो जाएगा, right? MD is perpendicular to AC, मतलब कि D को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा तब जाके MD परपेंडिकुलर होगा। फिर CM इज इक्वल टू MA, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB,
तो उसके लिए तो क्या करना, हाफ ऑफ ए बी मतलब ए एम जो है उसको हाफ ऑफ ए बी मतलब एम को मिड पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको ए बी। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डी को मिड पॉइंट कैसे प्रूव करें। तो देखिए पहले तो इन ट्राइंगल ए सी बी एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, डेट मीन्स एम डी इज पैरेलल टू बी सी। सो यूजिंग converse of midpoint, D is the midpoint of AC, ठीक है। अब सेकेंड प्रूव करना है, D is the midpoint of सेकेंड प्रूव करना है MD is perpendicular to AC, ठीक है। उसके लिए देखिए MD is parallel to BC है, ठीक है। अब पैरेलल है तो AC इज ट्रांसवर्सल, परपेंडिकुलर मतलब हमको वो प्रूव करना पड़ेगा 90 डिग्री। सो MDA इज इक्वल टू एंगल BCA, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। फिर एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो क्या है, इट इज गिवन ऑलरेडी। एंगल MDA is equal to 90 degree, so hence MD is perpendicular to this, क्योंकि अगर BCA 90 डिग्री है तो MDA भी 90 डिग्री हुआ, राइट। अब थर्ड, पहले M को मिड पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, दोनों क्या है 90 डिग्री। फिर MD इज इक्वल टू MD, ये तो क्या होगा कॉमन। फिर AD इज इक्वल टू CD हुआ, बिकॉज M इज मिड पॉइंट of AC. So triangle ADM is congruent to triangle CDM, और by CPCT MA is equal to MC by CPCT, ठीक है। तो ये क्या होगा, M is mid point of AB, hence MA is equal to half of AB, and hence we have CM is equal to MA is equal to half of AB, ठीक है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको और कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।